सो भगवान कन्हैया ने दारू कते कह के और घोड़ा लगवाए रथ में 4 सफेद रंग के मेघ पुष्प सैब और बलाहक, ये 4 घोड़ा लगवाए अपने रथ में। और तब जैसे रथ में चले तैयार करके भगवान पंडित तुम चलो पंडित जी ने लला पैर तो जेल मालूम पड़ेगी बच्चों कितने जने आएंगे। तो आज पंडित जी को बिठा लो रथ में बैठ जाओ। तो जैसी लेके चले रथ को और जो रथ आकाश में पंडित जी की लला जी रथ नीचना चंचला तो एकदम आकाश में। पंडित जी ने की ऐसे हिरणों के चक्कर में पड़ गए भैया आ जाओ को अगर दचो का लगो तो नीचे जमीन पर दिखाई देंगे। पंडित जी की आंख बंद है गई और पंडित जी जो आंख बंद वही और रथ आकाश में उड़ो। जो कुंदनपुर के बगीचा में रथ जाके उतारो तब कहीं पंडित को उतर जाओ। पंडित जी ने देखो खोल के नजर, जो पंडित जी ने नजर खोल के देखी पंडित जी ने कही कि भैया बालक तो जी न मालूम पर कब आएगा। तो पंडित जी बहुत जल्दी चले और चाय के रुक्मिणी के दरवाजे पे खड़ी है। और ऐसी श्रृंखला में 101 रुपए की हारमाला शिवेंद्र राजपूत उनकी तरफ से आई है। बाबा इन्हें इनके मार्ग आगे ले जाते रहे, धन्यवाद। अब पंडित जी जाके रुक्मिणी के दरवाजे पे खड़े हैं। अब विचार करने के रुक्मिणी मेमाओं ने देख ले तो मैं सारे कद्दू के बगिया में आ गए, बगीचा में आके धर तो धारा गद्दो भगवान ने। अब जैसे ही कुंदनपुर के बगीचा में रथ खड़ो रहे तो पंडित जी जाके रुक्मिणी के दरवाजे पे खड़े रहे तो एक सहेली लेकर के आई रुक्मिणी की। और जी तो तुम्हें मालूम है हम ब्याह शादी होते घर में बेसु भीड़ रहते तू रिश्तेदार की बेसु। सो रुक्मिणी की सहेली ने जो ब्राह्मण देवता खड़े देखे दरवाजे पे मान गए बाबा कल बच्चा मांग में आया आज फिर आ गए। तुम्हें मालूम है सब ब्याह के काम लग रहे जाओ बेकाऊ दिन ले जाइयो। पंडित जी ने दांती पीस के गई काय को गाल बजाए रही है मैं जब ब्याह के चक्कर में ठाड़ो। जो जैसे पंडित जी खड़े रहे लड़की भीतर गई और रुक्मिणी ने देवता को देखो भीतर थी और ब्राह्मण देवता ने सारे कद्दों के बगिया में आए गए। और जो रुक्मिणी ने समझ के बगीचा में आए गए। अब रुक्मिणी इतनी खुश भाई करो का है अरे सखियनों में दे रही अरे सखियनों में दे रही बिना बात के देख ढकेला। जाऊ सहेली में धक्का दे बाऊ सहेली में धक्का दे। अब जा में धक्का दे लगी सहेली ने रुक्मिणी सहेली बोली अरे अब आज तो तू एक एक आंसू में 8-8 आंसू डाल देगा बकाए को तो रुक्मिणी बोली जी मना के है गए करना मेरो बगिया में आई कहो करना। रुक्मिणी ने कही का मैं तो बगिया में भरना आएगा। एक सहेली बोली वो तो हमको माल में 3 दिन पहले के मोहर रख के आएंगे शिशुपाल जान खुशी की क्या बात है। रुक्मिणी ने मन ही मन में दांत पीस गई भूखा मैं भरना थोड़ी मैं भरना तो कन्हैया आया सो बगीचा में आओ ध्यान रखना। अब जैसे बगीचा में आए भगवान कन्हैया रुक्मिणी भैया अब देख ऐसा तुझ मान लिया मैं जाऊंगी तो थी विधायक हैं ताते ऐसा तो धोखा सुखा की जो कह नहीं सुना नहीं होगा कैसे ले ए लली
तू जावे तभी कह लूंगी अबे तक रोंगी तो आगे फूट जावे तू जावे बेटा तभी मैं दुख सुख की कह लूंगी। तो रुक्मिणी ने बोली मैया ऐसा है आज मैं पूजा करे आऊं बगीचा में मंदिर में ना लली पैसों ब्याह में भतिया तो पर रो ते भैया पूछ रहे मोय रुक्मिणी की मेहतारी ने रुकम को बुलाओ तब कही के बेटा तुम्हारी बहन रुक्मिणी पूजा करवे जान चाहते बताओ भेज रहे बिल्कुल ना अबे मत भेजो मैं एक बगीचा को माली पहुंचो बगिया में और बांचस भगवान कन्हैया को रतो झाड़ो देखो माली नहीं रे कोरे बगिया में कोई रहता ने कारो भाई भगवान कन्हैया ने सीधो हाथ ऊपर कर दो कि कंकन्ना दिखाई दे रो आहा तुम्हें मालूम ना जा नगर में ब्याह ना रुकम की बहन को मालिनी क्या तो भाई ब्याह के लिए आए हम मालिनी कही का ब्याह के लिए और शिषपाल 3 दिन पहले के बरना बन के आए गए शिषपाल उल्टे पान लौट आओ शिषपाल ने जाए के माली ने जाए के और जाके रुकम ते कही महाराज काय अरे तो तनका लेनी हती तो 3 दिन कैसे तो मान में सवरे ब्याह के काम मत लग रहे माली ने कही महाराज ब्याह की बात मैं कर रहा हूँ तनका की ना कह रहा बता बोल क्या कह रहे हो तो बाघ को माली बोलो महाराज जी बताओ 3 दिन पहले के बरना बन के आए गए शिषपाल बोले हाँ तो सुनो बाघ को माली बोलो का है अरे जी एक ही है और जीजा तो काए कुमाए एक बरना तेरे घर पे आयो एक बरना तेरे घर पे आयो एक मोए बगिया में पायो एक मोए बगिया में पायो विवाह के तैये दुल्हा तो काए को आए प्रभु एक ऊपर ना तुम्हारे घर पे आएगो एक महीना वाल बगिया में देखो अबे रुकमन की तो तू बागी पहचान मारे में तो खचू आहा तो बताइए तो रुकम को माली बता रहे हो घूमा घुमारो एक कोल मटारो पहचान रुको मैंने समझ गो बे आएगो करुआ वो
करुआ आएगो बे और जो इतनी बात माली की और शिशुपाल ने सुनी। शिशुपाल तीन पैरे थे बरना बन के आए। शिशुपाल ने कहा करो है जब